Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2nd. The name of chapter 2nd is the cell, and the today's topic name is structure of a cell. Student, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic structure of a cell. Means कोशिका की संरचना. Let us put together everything you have learned and observed and form a general picture of a cell. Though there are many different types of cells, most cells have a few things in common. Students, इस टॉपिक से पहले आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है. जब आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी तो उसमें हम आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, समझाएंगे. तो उस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को जनरल पिक्चर सेल यानी कोशिका की सामान्य सी एक चित्र बना करके दिखाया गया. उसमें आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया है. तो उससे आपने ये देखा कि जो सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इन कोशिकाओं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं. तो आइए हम लोग कोशिका के अंदर या कोशिका में पाए जाने वाले जो भी पार्ट्स हैं या जो भी पार्ट्स होते हैं कोशिका के, उसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली. अ सेल इज इसेंशियली अ टिनी बैग ऑफ लिविंग मैटर. कोशिका जो है देखा जाए तो ये एक बैग यानी एक थैली की जैसी एक संरचना होती है, छोटी सी. द कवरिंग ऑफ दिस बैग इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. और इस बैग को ढक करके रखने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल. और यही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये कोशिका के शेप और साइज को मेंटेन करके रखती है. एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स. और इसके अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं उनको रक्षा प्रदान भी करते हैं. इट एक्ट्स लाइक अ सेंटरी. इट एक्ट्स लाइक अ सेंटरी मीन्स कि बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो मेन दरवाजे के रूप में ये काम करती है. अलाउइंग ओनली वन सम थिंग्स टू इंटर एंड लीव द सेल एंड स्टॉपिंग अदर्स. ये सिलेक्टेड मटेरियल को ही सेल के अंदर और सिलेक्टेड मटेरियल को ही सेल से बाहर आने जाने की परमिशन देती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट अलाउज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू द सेल. जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व ये सेल के अंदर आपके जाता है. एंड लेट्स वेस्ट पास आउट ऑफ इट. और सेल के अंदर जो भी खराब चीज़ें होती हैं वो निकल करके बाहर आती हैं. दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल. इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. समथिंग इज कॉल्ड परमिएबल इफ इट लेट्स थिंग्स पास थ्रू इट. और कभी कभी इसको परमिएबल यानी कि पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, जिससे कि कोई चीज़ आसानी के साथ गुजर सके. नेक्स्ट, सेल वॉल, कोशिका भित्ति. प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल प्रोडक्टिव वॉल कॉल्ड द सेल वॉल. स्टूडेंट्स, सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती. ये एक एडिशनल यानी अतिरिक्त रक्षात्मक दीवार होती है जो कि जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. और इट इज़ थिक, ये मोटी होती है. रिजिड, थोड़ा कठोर होती है. एंड परमिएबल और पारगम्य होती है. एंड इज़ मेड अप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की. और उस कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है? सेल्यूलोज. अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आप दो देख रहे हैं. पहला वाला आपका है एनिमल सेल और दूसरा आपका है प्लांट सेल. ये अंडर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई है. तो देखिए दोनों में साइटोप्लाज्म है. सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है. न्यूक्लियस दोनों में है. क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है. और वैक्यूल आपका प्लांट में है, एनिमल में नहीं है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है. तो आपने देखा कि कुछ चीज़ें इसमें कॉमन हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट में हैं, एनिमल में नहीं है. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनिमल में होती वो प्लांट में नहीं होती. स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में बताया. आप सभी लोग डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा विद लेबलिंग, यानी इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको लर्न करिएगा. थैंक यू.